एक अकेली लड़की को इस माशरे में कैसे कैसे हालात देखने पड़ते हैं और किस तरह वो खुद को महफूज कर सकती है, आइए जानते हैं। इस फिल्म में मरकजी किरदार एक औरत का है जिसका नाम मलीना है। मलीना एक टाउन में रहती थी और अपने इस टाउन की सबसे खूबसूरत औरत थी। टाउन की सब औरतें इसकी खूबसूरती की वजह से इससे जलती हैं और सब मर्दों की भी इस पे निगाह रहती थी। इसके इलाका में एक छोटा लड़का भी रहता था जिसका नाम रिनाटो होता है। रिनाटो उम्र में तो मलीना से काफ़ी छोटा होता है, लेकिन मलीना को देखकर ये भी इसका गिरविदा हो जाता है। रिनाटो मलीना का पीछा करते इसके घर के बाहर पहुंच जाता है और एक सुराख से मलीना को देखता है। मलीना घर पर भी काफ़ी परेशान नज़र आती है क्योंकि मलीना का शौहर काफ़ी अरसा से आर्मी में चला गया है और अभी तक वापस नहीं आया। रिनाटो अपने दोस्तों से मलीना के बारे में तरह तरह की बातें सुनता है और यहाँ के बाकी तमाम लोग भी मलीना को एक बुरी औरत कहते हैं। रिनाटो को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थीं क्योंकि रिनाटो भी मलीना को पसंद करने लगा था। एक दिन मलीना को खबर आती है कि इसका शौहर एक जंग में मारा गया है। मलीना ये सुनकर बहुत रोती है क्योंकि वो अपने शौहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और रिनाटो को ये सब बात पता चल जाती है और मलीना अपना ये घर छोड़कर अपने फादर के पास चली जाती है। रिनाटो अब लोगों को मलीना के खिलाफ मजीद बातें करते देखता है कि मलीना बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं है, लेकिन रिनाटो को ये हकीकत मालूम होती है कि मलीना बस अपने शौहर से ही प्यार करती है। एक दिन मलीना के फादर को एक खत मौसूल होता है जिस पर लिखा होता है कि मलीना एक बदकार औरत है और तुम्हारी बेटी अच्छी लड़की नहीं है। मलीना के फादर को ये पढ़कर गुस्सा आता है और मलीना को अपने घर से भी निकाल देता है। मलीना दोबारा अपने टाउन में वापस आ जाती है। दरअसल इस फिल्म में एक औरत को इस मुआशरे में कैसे कैसे हालात देखने पड़ते हैं, इसके बारे में ही बयान करने की कोशिश की गई है। रिनाटो मलीना को देखने दोबारा मलीना के घर चला जाता है और सुराख से देखता है कि मलीना एक पुलिस ऑफिसर के साथ बातें कर रही होती है। रिनाटो सोचता है कि मैं तो मलीना को एक अच्छी औरत समझता था, लेकिन मलीना का तो इस पुलिस वाले के साथ वाकई कोई अफेयर है। कुछ देर बाद वो पुलिस ऑफिसर मलीना के घर से निकल रहा होता है कि एक डॉक्टर वहां आ जाता है और गुस्से से पुलिस वाले को कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मलीना तो मेरी फीवेंसे है। इस बात पर वो दोनों बहुत लड़ते हैं और वहां पुलिस आ जाती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। रिनाटो ये सब भी देख लेता है। अब टाउन में ये बात भी फैल जाती है कि मलीना का तो वाकई में लोगों के साथ अफेयर है। मलीना अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और एक वकील के पास चली जाती है कि मेरी मदद करे। मलीना का वकील ये केस जीत जाता है कि मलीना का डॉक्टर के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसके बाद ये वकील भी मलीना के साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है। मलीना इससे बचने की पूरी कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है। रिनाटो ये सब भी देखकर बहुत परेशान होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मलीना के फादर की भी एक हादसे में मौत हो जाती है और मलीना को उसके शौहर की जो पेंशन आती थी वो भी बंद हो गई है। अब मलीना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि अब तो उसके पास कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं बचे थे। लेकिन अब मलीना फैसला कर लेती है कि अगर तमाम लोग मुझे एक बुरी औरत समझते हैं तो मैं बुरी औरत बन ही जाती हूँ। रिनाटो देखता है कि मलीना अब एक बुरी औरत में बदल चुकी है। रिनाटो को ये बहुत बुरा लगता है और रिनाटो तो अब खाना पीना भी छोड़ देता है। अब टाउन के सब मर्द मलीना के पास आया करते थे, लेकिन उनकी बीवियों को ये बर्दाश्त नहीं था। वो सब औरतें जमा होकर मलीना को बहुत ज़्यादा मारती हैं और टाउन से भी निकाल देती हैं। एक दिन मलीना का शौहर टाउन में वापस आ जाता है। दरअसल ये मरा ही नहीं था, लोगों ने इसके बारे गलत खबर फैला दी थी। वो मलीना के घर जाता है लेकिन मलीना के घर कोई और लोग रह रहे थे। इसको मलीना कहीं भी नहीं मिलती और वो भी बहुत परेशान हो जाता है। रिनाटो मलीना के शौहर को एक खत लिखता है कि मलीना एक अच्छी औरत है और लोगों ने मलीना को बहुत तंग किया है और बुरी औरत बनने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मलीना बिल्कुल भी बुरी औरत नहीं है। और फिर दिखाया जाता है मलीना और उसका शौहर दोनों इसी टाउन में चलते हुए आ रहे हैं। लोग भी इन दोनों को ही देख रहे होते हैं, लेकिन अब इन लोगों की नज़रों में वो बुरे ख्यालात नहीं थे, वो बड़ी इज्जत की निगाह से उनको देखते हैं। और फिर रिनाटो और मलीना की मुलाकात होती है। रिनाटो मलीना को कहता है कि मैं दुआ करूंगा कि अब जहां भी रहें खुश रहें।
इसके बाद मलीना वहां से चली जाती है और रिनाटो भी। और यहाँ फिल्म मुकम्मल हो जाती है। दरअसल इस फिल्म में यह बताया गया है एक अकेली औरत का माशरे में रहना कितना मुश्किल होता है, यहाँ तक कि लोग उसको बुरा बनने पर मजबूर कर देते। मुलाहजा फरमाने का शुक्रिया।